जी बहुत शुक्रिया। और मजलिस सदारत में हमारे जो शौरा शामिल हैं, कुमार दिलवी साहब और राशिद हुसैन साहब शामिल हैं कनाडा से हमारे साथ। कुमार दिलवी साहब इंडिया से। और पूरी महफिल की इजाज़त से कतल शिपाई के बारे में गज़ल को शायर मुमताज़ फिल्मी निगार शायर कतल शिपाई आप कहते हैं कि ये मुअज्जिज़ा भी मोहब्बत कभी दिखाए मुझे, ये मुअज्जिज़ा भी मोहब्बत कभी दिखाए मुझे, कि संग तुझ पे गिरे और ज़ख्म आए मुझे। मैं अपनी ज़ात में नीलाम हो रहा हूँ कतील, गमे हयात से कह दो खरीद लाए मुझे। एक तुम हो कि खुदा बन के छुपे बैठे हो, एक हम हैं कि लबे दार तक आ पहुँचे हैं। और आप आगे कहते हैं, अदल की तुम ना हमें आस दिलाओ कि यहाँ कत्ल हो जाते हैं जंजीर हिलाने वाले। अदल की तुम ना हमें आस दिलाओ कि यहाँ कत्ल हो जाते हैं जंजीर हिलाने वाले। और आगे आपने कहा कि चलो आओ लोगों सियासत करें, चलो आओ लोगों सियासत करें, मोहब्बत तो सौदागरी हो गई। और आपकी जो फिल्मी नगमे हैं बहुत से हैं आपके, रूठ के चल दिया कभी छम से कभी वो आ गया, किसी ने विसालो हिजर का दे दिया अख्तियार, किसने विसालो हिजर का अख्तियार दे दिया, किसने वसालो हिजर का दे दिया अख्तियार उसे, रूठ के चल दिया कभी छम से कभी वो आ गया, किसने वसालो हिजर का दे दिया अख्तियार उसे। बीत गए कई बरस भेद ये मुझ पे अब खुला, शिरके वफ़ा के बाद भी मैंने किया है प्यार उसे। और कतील शिपाई के बारे में जैसे कि यह है कि एक शेर और ज़रूर कहूँगी, वो ख़ुद कहते हैं, एक यही पहचान थी अपनी, इस पहचान से पहले भी पाकिस्तान का शहरी था मैं, पाकिस्तान से पहले भी। और आपकी पैदाइश 11 जुलाई 2001 आपकी वफ़ात है, और पैदाइश 24 दिसंबर 1919 है। और कतील शिपाई जिन्हें अवाम की मोहब्बत मिली, शहरत उनके कदमों में आके बैठ गई, उनका फ़न ऊपर उठता गया, लेकिन वो मकबूलियत के आसमान का सितारा ज़माने की बेरुखी और हालात की बेबसी और अदबी माफिया की बेहिसी और माशी अबतरी की सूरत हाल से लड़ता झगड़ता खुद ब खुद अंदर ही अंदर टूटता फूटता रहा। सोशलाइजेशन क्या होती है, छोटे बड़े शायरों की खुशामद कैसे की जाती है, सरकार की कारकर्दगी पर कुतुब तहरीर करके तमगे कैसे लिए जाते हैं, बड़े बड़े सरकारी अदबी इदारों का सरबरा बन के कैसे करप्शन की जाती है, कैसे बड़ा शायर अदीब बना जाता है, कैसे अवार्ड एजाज़ हासिल किए जाते हैं, सहाफ़त में कलम कैसे बेचा जाता है, इन सारे अदबी हटकंडों से बेगाना शायर बाज़मीर ने कभी किसी के सामने दस्ते सवाल दराज नहीं किया। समनाबाद की गालिब कॉलोनी में कतल शिपाई स्ट्रीट, ये चंद मरले के घर का रिहायशी बुलंद पाया फनकार ज़िंदगी भर उसदा हाल ना रहा। ब्यूरोक्रेसी का ऐसा जाल है जो नाक के नीचे बड़ी बड़ी करप्शन में मुलविस रहने वालों को भी नज़र नहीं आ सकता और ना ही उनको गिरफ्त में ले सकता है। कल भी यही हाल था, आज भी कुछ सूरत हाल कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। सफ़ेद पोश और सच्चे फ़नकार और जेनवन जो लोग हैं, उनको न सरकारी वजीफ़ा, ना इलाज मालजी की सहूलत, न प्लाट, न कोटा, न किताब की इशात का आसरा। आज भी वही सूरत हाल ब्यूरोक्रेसी और करप्शन का ख़ात्मा करने वालों की बिल्कुल ही जो है वो अजीब सूरत हाल होती है। और जो हमारा शायर है, जो वो अदीब और शायर, वो माशी सूरत हाल जो उसके सबके सामने है, उसमें बेहतरी लाने के लिए लाखों के गो के फ़ंड होते हैं, लेकिन उनसे उनको एक आम आदमी को जो सही मायनों में सही फ़नकार होता है उसको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता। बहुत कम लोगों को फ़ायदा पहुंचता है, ऐसा नहीं कि नहीं पहुंचता, लेकिन कम लोगों को पहुंचता है। तो कतील शिपाई इस माफिया से बेजार और नागवारियत का इजहार तमाम ज़िंदगी करते रहे। अपनी 600 सफ़ात की उन्होंने खुद नविश्त लिखी थी, लेकिन वो उसे भी अपनी ज़िंदगी में छपवाने की नौबत ना आ सके और ना छपा सके। पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री की जब बहाली का दौर आया तो उन्हें माशी तौर पर बिल्कुल ही तोड़ कर रख दिया था, लेकिन इस सब के बावजूद उस शख्स ने कभी अपने ज़मीर का सौदा नहीं किया। ऐसी होती है, ऐसी तरह के होते हैं हमारे बड़े बड़े फ़नकार, और वो ना बिकते हैं और ना कोई उन्हें ख़रीद सकता है। ऐसा नहीं कि गम ने बढ़ा ली हो अपनी उम्र, ऐसा नहीं कि गम ने बढ़ा ली हो अपनी उम्र, मौसम खुशी का वक्त से पहले गुजर गया। ऐसा नहीं कि गम ने बढ़ा ली हो अपनी उम्र, मौसम खुशी का वक्त से पहले गुजर गया। लिखना मेरे मज़ार के कतबे पे ये हुरूफ, लिखना मेरे मज़ार के कतबे पे ये हुरूफ, मरहूम ज़िंदगी की हिरासत में मर गया। जिनमें
जिनमें शामिल हो खुशामद जिनका मकसद हो मफाद, वो कसीदे हैं मना जाते नहीं। जिनमें शामिल हो खुशामद जिनका मकसद हो मफाद, वो कसीदे हैं मना जाते नहीं। तर्क उल्फत का सिला पा भी लिया मैंने, अब तो आ जाओगे तुझे याद याद किया है मैंने, ये आपका ज्ञान नगमा। सुनते हैं कतील फिर से मूसा फ़िरौन के घर में पल रहा है। सुनते हैं कतील फिर से मूसा फ़िरौन के घर में पल रहा है। सांप डसते नहीं है सांपों को, आदमी आदमी को डसता है। अब ये आलम है अपने शहरों का, अब ये आलम है अपने शहरों का, लोग रोते हैं जुल्म पनपता है। और कतील अपने कलाम के बारे में ख़ुद कहते हैं, लिखता है कतील ऐसी गज़लें कि सुनते जाओ, आशार भी अच्छे हैं अंदाज भी सादा है। और कतील शिफाई, जैसा कि मैंने बताया कि 24 दिसंबर 1919 को, उस वक्त जब मुत्तहिदा हिंदुस्तान के सूबा सरहद था, मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, उसके सूबा सरहद के हज़ारा डिवीज़न में हरीपुर में आप पैदा हुए थे। आपका सन्ना औरंगज़ेब खान था। कतील शिफाई आपका फ़िल्मी नाम था। 2 दर्जन से ज़ायद आपके शेरी मजमूए और 200 के करीब पाकिस्तानी और भारतीय फ़िल्मों के लिए 2500 तक फ़िल्मी गाने आपने तख्लीक किए। आपने 1946 में जब अदब लतीफ़ की इदारत के सिलसिले में लाहौर जाकर नज़ीर अहमद से जाकर मुलाकात की तो फ़िल्मी दुनिया के दर आप पर खुल गए। आपने की पहली फ़िल्म तेरी याद, दीवान सरदारी लाल ने जो थी वो, उन्होंने उसके लिए गाने लिखे थे। उस फिल्म के लिए ख़ुद भी फ़िल्में आपने प्रोड्यूस की, जिनमें पहली हिंद को फ़िल्म किस्सा खानी और पश्तो फ़िल्म अजब खान आफरीदी थी। आपकी 600 सफ़ात पर मुश्तमिल सवाने उमरी खुद नविश्त आपकी वफ़ात के बाद घुंघरू टूट गए के नाम से शाया हुई, और आपकी कुलियात भी कुलियात कतील शिफाई के नाम से शाया हो चुकी है। आपको 1994 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया, और दीगर अवार्ड्स में बहुत से अवार्ड्स आपको मिले, निगार अवार्ड वगैरह, अमीर खुसरो अवार्ड, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आदम जी लिटरेरी अवार्ड से भी आपको बाद में नवाजा गया। जहाँ आप रिहाइश पजीर थे वो स्ट्रीट आपके नाम से बाद में स्ट्रीट आपके नाम से मंसूब कर दी गई। आपने जिन फिल्मों के लिए गाने लिखे उनमें बेशुमार फिल्में हैं और बड़ी मारूफ और मशहूर फिल्में हैं। उनमें गुलनार है, गुमनाम है, कातिल है, नाराज़ है, तमन्ना है, बहुत बेशुमार फिल्में हैं। आप लाहौर में 11 जुलाई 2001 को असुदा खाक हुए। आपके बच्चों में मुसरत भट्ट, समीना खुर्शीद, नवीद कतील, तनवीर कतील और परवेज़ कतील शामिल हैं। और आखिर में फिर चंद एक बात अशार उनके, चोरों का एहतसाब न अब तक हुआ कतील, चोरों का एहतसाब न अब तक हुआ कतील, जो बेकसूर था वो हाथ कट गया। गर्मिए हसरत नाकाम से जल जाते हैं, हम चिरागों की तरह शाम से जल जाते हैं। हमसे बदल गया वो निगाहें तो क्या हुआ, जिंदा है कितने लोग मोहब्बत किए बगैर। मैं बिक रहा हूँ अपनी किताबों के साथ साथ, मैं बिक रहा हूँ अपनी किताबों के साथ साथ, हर अहले ज़ौक़ है मेरी कीमत बना हुआ। दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। एक ही सर है, एक ही सर है, झुका सकता हूँ किस किस के लिए, अनगिनत मेरे खुदा और मैं अकेला आदमी। भी जहाँ एक फ़र्द भी रातों को भूखे पेट सोता हो, वहाँ बस्ती की बस्ती से खुदा नाराज़ होता है। जहाँ एक फ़र्द भी रातों को भूखे पेट सोता हो, वहाँ बस्ती की बस्ती से खुदा नाराज़ होता है। वो खुदा है किसी टूटे हुए दिल में होगा, मस्जिदों में उसे ढूंढो न कलीसाओं में। अहले ईमान है दस्तो गिरेबां, अब ज़रूरत नहीं काफ़रों की। अहले ईमान है दस्तो गिरेबां, अब ज़रूरत नहीं काफ़रों की। ये ठीक है नहीं मरता कोई जुदाई में, खुदा किसी को किसी से मगर जुदा ना करे। तुम पूछो और मैं ना बताऊं, ऐसे तो हालात नहीं, एक ज़रा सा दिल टूटा है और तो कोई बात नहीं। तो ये हमारे कतील शिफाई साहब थे, और फिल्मी दुनिया में भी उन्होंने बड़ा नाम कमाया, और जो है वो शायरी भी उनकी लाजवाब अभी आपने सुनी। तो बस यही मुझे कहना था। अगर कहें तो मैं अपना कलाम भी एक छोटी सी गज़ल पेश कर दूं, नेट का मेरा कुछ पता नहीं है, एक गज़ल पेश कर देती हूँ क्योंकि ये मैंने डेटा से कनेक्ट किया हुआ है और नेट अभी चल नहीं रहा। अगर चल गया तो मैं फिर दोबारा आपके साथ ज्वाइन करती हूँ। शहर का शहर सभी उसका शनासा निकला, शहर का शहर सभी उसका शनासा निकला, जो किसी तौर भी किस्मत से ना अपना निकला। शहर का शहर सभी उसका शनासा निकला, जो किसी तौर भी किस्मत से ना अपना निकला। जान के बदले कहा था मुझे दिल दे दीजिए, जान के बदले कहा था मुझे दिल दे दीजिए, हाय वो दिल तो तवक्को से भी छोटा निकला। जान के बदले कहा था मुझे दिल दे दीजिए, हाय वो दिल तो तवक्को से भी छोटा निकला।
درگزر کر دی ہر ایک بات محبت کے لیے، اب بتائے کوئی کس بات پہ جھگڑا نکلا۔ درگزر کر دی ہر ایک بات محبت کے لیے، اب بتائے کوئی کس بات پہ جھگڑا نکلا۔ وہ نمازی تھا تہجد بھی بہت پڑھتا تھا، اور دنیا نے جو پرکھا تو وہ جھوٹا نکلا۔ وہ نمازی تھا تہجد بھی بہت پڑھتا تھا، اور دنیا نے جو پرکھا تو وہ جھوٹا نکلا۔ ہو گئے ہیں میرے الفاظ بھی بے معنی اب، ہو گئے ہیں میرے الفاظ بھی بے معنی اب، جو بھی مصرع کہا میں نے وہ پرانا نکلا۔ گر اجازت ہو تو پھر یاد دلا دوں تم کو، قرض جو نام تھا میرے وہ تمہارا نکلا۔ شہر کو دیکھ رہا تھا وہ برنگے اریاں، شہر کو دیکھ رہا تھا وہ برنگے اریاں، اور جب اپنے کو دیکھا تو تماشا نکلا۔ شہر کو دیکھ رہا تھا وہ برنگے اریاں، اور جب اپنے کو دیکھا تو تماشا نکلا۔ میں نے انسان کو پرکھا تو یہ معلوم ہوا، وہ برا ہو نہیں سکتا جو اچھا نکلا۔ زیست نے دیکھی کئی بار فنا کی منزل، زیست نے دیکھی کئی بار فنا کی منزل، پھر بھی حیرت ہے میرے نام کا قرآن نکلا۔ زیست نے دیکھی کئی بار فنا کی منزل، پھر بھی حیرت ہے میرے نام کا قرآن نکلا۔ برسوں جس بات پہ روٹھے رہے ہم دونوں ہی، برسوں جس بات پہ روٹھے رہے ہم دونوں ہی، جب کیا غور تو معمولی سا قصہ نکلا۔ ہم نئے چہروں کو دیکھا کیے ہنستے ہی رہے، ہم نئے چہروں کو دیکھا کیے ہنستے ہی رہے، دل میں جھانکا تو وہی چہرہ پرانا نکلا۔ میں ہواؤں کے مخالف چلی، میں ہواؤں کے مخالف چلی زیبی لیکن، میں ہواؤں کے مخالف چلی زیبی لیکن، میری قسمت ہے کہ رستہ وہی سیدھا نکلا۔ میں ہواؤں کے مخالف چلی زیبی لیکن، میری قسمت ہے کہ رستہ وہی سیدھا نکلا۔ بہت بہت شکریہ، بہت محبت، اور اتنا میں نے آپ سے وقت لیا۔ میں آپ کے ساتھ دوبارہ جڑتی ہوں کیونکہ نیٹ سے ڈیٹا سے کنیکٹ ہوئی بھی ہوں، دیکھتی ہوں شاید نیٹ کنیکٹ